राधा स्वामी सत्संग में आस्था दिन प्रतिदिन जिस तरह से बढ़ रही है, वह केवल किसी संगठन के विस्तार का परिणाम नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के भीतर उपजी एक गहरी आत्मिक पुकार है। आज का मनुष्य बाहर से कितना भी शक्तिशाली, समझदार या आधुनिक क्यों न दिखाई दे, भीतर से वह शांति, प्रेम और किसी ऐसे सहारे की तलाश में है जो उसे सिर्फ दुनिया से जोड़ने वाला न हो, बल्कि उसके भीतर छिपी उस वास्तविक पहचान तक पहुंचा सके जो तन से नहीं, आत्मा से जुड़ी होती है। इसी खोज ने लोगों को दोबारा अध्यात्म की ओर लौटाया है, और इस वापसी में राधा स्वामी मार्ग ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोगों को न केवल यहां अनुशासन दिखाई देता है, बल्कि गुरु का व्यवहार, उनकी सरलता और बिना किसी दिखावे के दिया जाने वाला प्रेम ऐसा लगता है मानो किसी टूटे हुए पात्र में दोबारा जीवन का जल भर दिया गया हो। आज के समय में धर्म के नाम पर विवाद ज्यादा और समाधान कम दिखाई देता है, उपदेश ज्यादा और अनुभूति कम दिखाई देती है, परंतु राधा स्वामी सत्संग में जो शांति, नीरवता और भीतर तक उतर जाने वाली अनुभूति मिलती है, उसी ने लोगों को बार बार यहां खींचकर लाकर बैठा दिया है। कोई इस आस्था को शब्दों में नहीं बांध पाता, क्योंकि यह आस्था किताबों से नहीं, अनुभव से जन्मी है। जब व्यक्ति सत्संग में बैठता है, चाहे वह पहला दिन हो या सैकड़ोंवां, उसे ऐसा लगता है मानो वह कुछ समय के लिए दुनियावी शोरगुल से दूर किसी शांत सरोवर के किनारे बैठ गया हो, जहां उसकी भीतर की सारी हलचल शांत होने लगती है। आधुनिक जीवन में यह सुख दुर्लभ है। यही कारण है कि लोग यहां बार बार आते हैं, यहां जुड़ते हैं, यहां ठहर जाते हैं। राधा स्वामी मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां व्यक्ति से कुछ मांगा नहीं जाता, बल्कि उसे केवल स्वयं से मिलाया जाता है। यहां न चमत्कार का व्यापार है, न चढ़ावे की नुमाइश, न पाखंड का दिखावा, न डर का कारोबार। यहां प्रेम है, मार्गदर्शन है और आत्मिक उन्नति का वास्तविक विज्ञान। यह कोई कथा सुनाने का स्थान नहीं, बल्कि भीतर की कथा को सुनने का अवसर देता है। जो लोग भटके हुए हैं, थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, वे यहां आकर समझ पाते हैं कि आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, बल्कि भीतर जागने की प्रक्रिया है। यही कारण है कि राधा स्वामी सभा केवल भीड़ इकट्ठा नहीं करती, बल्कि आत्माओं को जोड़ती है। गुरु का भाव यहां केवल उपदेशक का नहीं, बल्कि मार्गदर्शक का है। वह व्यक्ति को यह नहीं सिखाते कि क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे दिखना है, बल्कि यह सिखाते हैं कि मन को कैसे जीतना है, क्रोध को कैसे शांत करना है, मोहमाया को कैसे पहचानना है और जीवन को कैसे सार्थक बनाना है। जिस समय लोग यह समझ लेते हैं कि उनसे बाहरी चमक नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि अपेक्षित है, वहीं से आस्था का बीज जमता है और धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है। यह सत्संग केवल कान से नहीं सुना जाता, हृदय से अनुभव किया जाता है। जिसने इसका अनुभव कर लिया, उसकी आंखों में विश्वास स्वतः उतर आता है। सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति भीतर के संसार से अनजान है, उसे बाहर की दुनिया हमेशा भारी लगती है, पर जो भीतर उतरने लगता है, वही जानता है कि असली शक्ति भीतर है। राधा स्वामी मार्ग यही वापस सिखाता है कि मन को गुलाम बनाकर नहीं, बल्कि शिष्य बनाकर कैसे संभाला जाए। बाहरी जीवन जैसा भी हो, पर भीतर की यात्रा स्थिर रहे, यही सच्चा अध्यात्म है। और इसी ऊंचाई को पाने की चाह ने आस्था को जन्म दिया है। गुरु का स्नेह लोगों को बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। उनके चरणों में बैठकर व्यक्ति को पहली बार एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। लाखों लोग यही अनुभव कर रहे हैं, और यही अनुभव उन्हें दोबारा लौटाकर सत्संग में लाता है। आस्था केवल सुनकर नहीं बनती, महसूस करके बनती है। और राधा स्वामी मार्ग यही तो दे रहा है, अनुभूति, सानिध्य, शांति और वह प्रेम जिसे खोजते खोजते मनुष्य थक गया था। राधा स्वामी सत्संग में आस्था केवल इसलिए नहीं बढ़ रही कि लोग गुरु को देखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोग स्वयं को देखना चाहते हैं, स्वयं को पहचानना चाहते हैं। जब कोई मनुष्य संसार की दौड़ में बहुत अधिक थक जाता है, जब उसे यह समझ आ जाता है कि पैसा, रुतबा, शोहरत और संबंध सब कुछ होते हुए भी भीतर की खालीपन वैसे ही खड़ी रहती है, तब उसका मन किसी ऐसे आधार की तलाश करता है जहां उसे सिर्फ सुना नहीं जाए, बल्कि भीतर से समझा जाए। इस युग की समस्या यही है, लोगों के पास बोलने वाले बहुत हैं, सुनने वाला कोई नहीं, मार्ग दिखाने वालों की भीड़ है, पर भीतर तक ले जाने वाला मार्गदर्शक दुर्लभ है। राधा स्वामी सत्संग में वही दुर्लभ एहसास मिलता है।
यहाँ कोई भी व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर, साधारण हो या पढ़ा लिखा, महत्वपूर्ण हो या अनजान, सब एक समान बैठते हैं। गुरु के सामने दर्जे, पद, पदवी और अहंकार का मूल्य शून्य हो जाता है। व्यक्ति पहली बार यह महसूस करता है कि यहाँ उसकी पहचान किसी बाहरी चीज से नहीं, उसकी आत्मा से है। यही समानता, यही प्रेम और यही निष्काम भाव आस्था को जन्म देता है। संसार में जहां हर रिश्ता किसी न किसी अपेक्षा पर टिका है, वहीं गुरु का रिश्ता बिना अपेक्षा के होता है। इसी कारण यह हृदय को छूता है और हृदय में उतर जाता है। आस्था तब जन्म लेती है जब व्यक्ति को किसी पर विश्वास करने का कारण मिल जाता है, और विश्वास तब जन्म लेता है जब सामने वाला केवल बोलता नहीं, जीता भी है। राधा स्वामी मार्ग के केंद्र में गुरु का आचरण है, गुरु की विनम्रता है, गुरु की सादगी है। वे न चमत्कार की बात करते हैं, न डर का व्यापार करते हैं, केवल प्रेम और अभ्यास पर जोर देते हैं। इसीलिए लोग यहां यह अनुभव करते हैं कि अध्यात्म केवल उपदेश नहीं बल्कि साधना है, केवल सुनना नहीं बल्कि भीतर उतरना है। आज का मनुष्य बाहरी जगत से अधिक भीतर के अराजकता से परेशान है। बाहर का शोर बहरा करता है और भीतर की आवाज दब जाती है। सत्संग में बैठकर वह आवाज पुनः उठने लगती है, मन शांत होने लगता है, विचारों का तूफान धीमा होने लगता है और मैंपन का बोझ थोड़ा हल्का लगता है। यह शांति ही वह प्रकाश है जिसकी तलाश हर कोई करता है, पर दुर्भाग्यवश बहुत कम लोगों को यह रास्ता मिलता है। और जिन्हें यह रास्ता मिल जाता है, वे फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि उन्हें वह मिल चुका होता है जिसे पाकर मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है, सच्चे गुरु का सानिध्य। आस्था का दूसरा कारण यह है कि यहाँ मनुष्य से उसकी अस्मिता नहीं छीनी जाती, उसे किसी नए बंधन में नहीं डाला जाता, उसे कोई आदेश नहीं दिया जाता कि वह अपना पुराना छोड़ दे। उसे केवल यह समझाया जाता है कि भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने मन को जानो और नामस्मरण द्वारा स्वयं को ईश्वर से जोड़ो। जो पथ व्यक्ति को जोड़ता है, वही पथ स्थायी आस्था को जन्म देता है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले लाखों लोग यह अनुभव करते हैं कि वे भीड़ का हिस्सा नहीं, साधकों की श्रेणी का हिस्सा बन रहे हैं। वे स्वयं में बदलाव अनुभव करते हैं, क्रोध कम होता है, मन शांति की ओर झुकता है, मोह के बंधन ढीले पड़ते हैं और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। इस परिवर्तन का साक्षी मन स्वयं बनता है, और जब मन साक्षी बनता है तभी आस्था स्थायी होती है। सत्संग का प्रभाव केवल सुनने तक सीमित नहीं रहता, यह व्यक्ति की जीवन शैली तक उतर जाता है। वह अपने भीतर विनम्रता, संवेदना, संयम और संतुलन को विकसित होते देखता है। यही चार गुण तो वह दिव्य दीपक हैं जिन्हें पाने के बाद मनुष्य समझता है कि सच्चा सुख बाहरी भौतिक साधनों में नहीं, मन की रोशनी में है। यहां लोग केवल ज्ञान नहीं पाते, बल्कि दिशा पाते हैं। उन्हें गुरु का हाथ ऊपर नहीं दिखता, भीतर महसूस होता है। यही अनुभूति उन्हें बार बार खींच कर लाती है और यही अनुभूति आस्था को गहराई देती है। और जब व्यक्ति इस प्रेम, इस शांति और भीतर के उजाले को महसूस करने लगता है, तब वह केवल सत्संग सुनने नहीं आता, वह लौटता है खुद से मिलने, अपने गुरु के चरणों से शक्ति लेने और अपनी आत्मा को फिर से जगाने। यही कारण है कि राधा स्वामी सत्संग में आस्था रुकती नहीं, हर दिन बढ़ती चली जाती है। क्योंकि यहां कोई मन को बांधने नहीं बैठा, बल्कि उसे उसके वास्तविक घर में पहुंचाने बैठा है। जिसने इस सत्य को महसूस कर लिया, उसकी खोज खत्म हो जाती है और उसकी श्रद्धा आरंभ हो जाती है।